जय हिंद बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे, भिन्नों का घटाना, यानी कि भिन्नों को कैसे घटाया जाता है बच्चों। जैसे हम जोड़ में करते हैं बच्चों कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, उसमें हर का क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। तो इसमें भी 7/4 है, -9/28 है, -5/16 है। तो बच्चों यहाँ जो ऊपर ये है लाइन के ऊपर वाला, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। इसमें भी ये हर वो अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर। करना क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जो हर में जो संख्याएं लिखी होती हैं हम उनका सबसे पहले लासा निकालते हैं। मतलब 4, 28 और 16 क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पे लासा निकालेंगे। आ जाओ, सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं लासा कैसे निकालते हैं। लासा निकालने के लिए ये लाइन खींच ली अपनी हमने। फिर 4, 28 और 16 को आप ऐसे लिख लोगे, 4, 28, 16। अब क्या करना है बच्चों, काटना है इनको। सबसे पहले कौन संख्या से काटते हैं बच्चों, 2 से। 2 से यहाँ कट जाएगा, चूँकि ये अंक संख्याओं में लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, तो कटेगा। तो 2 से काटोगे सबसे पहले बच्चों आप, तो 4 काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में कटेगा। ये 2 एक कम 2, 2 7, 2 एक कम 2, ये 8 है, 2 चौको 8, यानी 14 बार में। फिर 2 8 16। फिर बच्चों अभी 2 से और कटेगा, और एक बार 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 चौके 8। अभी बच्चों 2 से कट जाएगा, चूँकि इसमें 4 आ गया है। 1 7 नहीं कटेगा, वैसे ही रहेगा, 2 आएगा। फिर से 2 से कटेगा बच्चों, 7 भी नहीं कटेगा, 2, ये 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखेंगे क्या 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर ही है। तो प्राइम नंबर किसी संख्या से कटती ही नहीं है, 4 से तो कटने वाला ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये 7 से ही कटेगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से नीचे आ गया 1 1। जैसे बच्चों यहाँ पे 1 1 आ जाता है नीचे, तो हम फिर क्या करते हैं, जिन जिन संख्याओं से हमने काटी है उन सारे संख्याओं क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के बाद जो आएगा वही अपना क्या हो जाता है, एलसीएम। तो करना क्या होता है बच्चों, जैसे सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए जो हर वाली संख्याएं उनको हम लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, 4 लिख लिया, 28 लिया, 16 लिख लिया। फिर सबसे पहले छोटी प्राइम नंबर जैसे 2 होती है, तो हम 2 से काटेंगे। 2 से अगर कट रहा है तो काट देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 2 दूना 4, और ये 14 बार में कट गया, 2 एक कम 2 से 14, वो 2 चौको 8। तो इस तरह से बच्चों ये कटा, 2 से कटा। फिर देख रहे हैं फिर से 2 से काट दिया, 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 चौके 8। फिर देख रहे हैं 2 से कट रहा है, 1 तो कट गया, इससे कुछ मतलब 7 नहीं कटेगा, उसको ऐसे रहने दो, 2 दूना 4, है ना। फिर क्या करते हैं बच्चों, फिर 2 से काटते हैं, तो ये 2 था, 1 कट गया। फिर और कोई संख्या से नहीं कट रहा था, डायरेक्ट 7 से ही कट रहा था, तो हम 7 से ही डायरेक्ट काट लिए। इस तरह से बच्चों अपना खंड क्या बन जाता है, जो गुणनखंड बनता है, कितना बनता है बच्चों, जो हमारा एलसीएम होगा वही गुणनखंड है इनका। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार कितना है बच्चों, 2 है, और एक 7 है ना। अब क्या करना है बच्चों, इनका गुणा करना है आपको। तो आप गुणा करेंगे, ये 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ तक किया तो 4 आया। फिर 4 का गुणा बच्चों इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8। फिर 8 का गुणा बच्चों 2 में करोगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। फिर 16 आ जाएगा बच्चों। फिर हम 16 का गुणा किस में करेंगे बच्चों, 7 में करेंगे, तो कितना होगा, 16 सत्ते 112। 16 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, 112 होता है ना। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 112 ऐसे लिख लेंगे, यानी कि जो हमारा एलसीएम आया बच्चों 112 आ गया है। एलसीएम कितना आया, 112। अब इसके आगे एलसीएम आ गया है, तो देखो हम इसको साइड करते हैं। अपना एलसीएम यहाँ पे आप लिख लो ऐसे, एलसीएम कितना आया, एलसीएम किनका किनका बच्चों, 4 का, 28 का और 16 का, है ना। 4 का, 28 और 16 का एलसीएम कितना आया बच्चों, 112 आया, है ना। एलसीएम इनका आ गया 112। तो अब क्या करना है बच्चों, जैसे ही हमारा एलसीएम निकल आता है, तो फिर उसके आगे का जो काम है उसको ऐसे करेंगे। आप सबसे पहले फिर से एक बड़ी सी लाइन खींच दो, और एलसीएम जो आया बच्चों यहाँ लिखो,
जो लाइन खींचा है, कितना आया था बच्चों हमारा 112। अब क्या करना है बच्चों, जैसे ही आपका एलसीएम आ जाएगा तो उसके बाद करना क्या होता है आपको, उसके बाद फिर आपको भाग करना होता है। जो आपका जो अंश आया था, ये एलसीएम आया था, एलसीएम में किससे भाग करेंगे बच्चों आप, एलसीएम में आप क्या करेंगे बच्चों, ये जो पहला वाला भिन्न है आपका 7/4, यानी 4 से 112 में आप क्या करोगे, भाग करोगे, है ना। 4 से 112 में आप भाग करो, कैसे करेंगे बच्चों, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, 2 उतारेंगे 4 8 32। इस तरह से बच्चों कितना आ गया अपना 28 आ गया, यानी 4 से 112 में भाग देने पे भागफल कितना आया 28 आ गया है बच्चों। अब क्या करना है, 28 का गुणा हम करेंगे इस 7 में, ये जिस यानी कि जिस भिन्न के हर से भाग किया था उसी के यानी के अंश में भाग करना है इस 28 का, यानी कि इसके द्वारा इसमें से इसमें जब भाग दिया गया, जो भागफल आया 28 आया, उस 28 से गुणा हम 7 में करेंगे। तो अब 28 का गुणा जब 7 में करेंगे बच्चों, तो हम पहले 7 का गुणा 28 में करके देखते हैं कितना आया। 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 119, यानी कि 196 आया बच्चों आपका। यानी 4 का जब हमने इसमें भाग दिया तो 112 में अपना भागफल आया 28, और 28 का गुणा हमने 7 में किया तो बच्चों कितना आ गया 196, है ना। और ये माइनस है तो माइनस को आप वैसे लिख लो। अब फिर क्या करना है बच्चों, अब ये 9/28 आ गया, तो अब 9 बटे जैसे 28 आया बच्चों, अब इस 28 से 112 में फिर हमें भाग देना है। 28 से 112 में क्या करना है बच्चों, भाग देना है। तो अब क्या करें बच्चों, कितना हो जाए, पहले देखते हैं कितने बार जाएगा। अगर 28 से पहले इसमें देखें, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम 4 कहानी इसमें गुणा करते हैं, 4 8 32 की 2, 4 दूनी 8, 8 3 11। इस तरह से 28 का जब हम बच्चों 112 में भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो अपना भागफल कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, है ना। भागफल कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, है ना। जब 4 आया बच्चों, उस 4 का हम क्या करेंगे 9 में गुणा करेंगे, तो 9 चौके 36 आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है बच्चों, अब 5/16 है, तो 5/16 में फिर 16 से 112 में भाग देना है। 112 में आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार, 16 7 112, फिर मतलब 7 आया बच्चों। 7 का क्या करना है, इसमें गुणा करना है, 7 पने 35, और यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा बच्चों, माइनस का लगेगा। अब क्या करना है बच्चों हमें, जैसे ये हो गया अपने पहले 7/4, 4 से यानी क्या किया 112 में भाग दिया, और जो भागफल आया हमारा, भागफल आया था 28, तो 28 का गुणा हमने 7 में करके यहाँ लिख दिया। फिर 28 का यानी फिर 112 में भाग दिया बच्चों, फिर एक तो 4 आया था, 4 भागफल आया था, फिर 4 का गुणा 9 में किया तो 36 हो गया बच्चों। फिर 16 का यानी भाग 112 में दिया, जब 112 में भाग दिया तो 7 बार गया था बच्चों, 7 का गुणा 5 में किया, इस तरह 35 आ गया। अब इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, वो देखते हैं हम। अभी इसके आगे क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है ना, जोड़ना घटाना जो भी है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस में जो होते हैं बच्चों आपस में क्या जुड़ जाते हैं, और जो प्लस वाला रहता है वो वैसे लिख रहता है। तो अभी क्या करेंगे बस बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं 196 को वैसे एक लाइन खींचो, सबसे पहले 112 लिखो, है ना। 196 कुछ नहीं करना, उसको रहने दो। अब क्या करना है बच्चों, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, जब माइनस माइनस दोनों हैं तो ओबियसली माइनस ही आएगा जोड़ने पे, है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो निशान जो आएगा माइनस का ही आ जाएगा। तो अब ये 36 और 35 जुड़ेंगे, जब दोनों का चिन्ह समान रहेगा बच्चों तो जुड़ता है, घटाना भले क्यों ना हो घटेगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ नहीं आप सोचो कि ये तो घटाना है, यहाँ माइनस से घट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं।
इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है। जब चिन्ह समान हो गए तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 6 और 5 कितना होगा बच्चों, 11 हो जाएगा। 6 5 कितना आएगा, 11। हासिल कितना है बच्चों, 1। 3 3 6 और 1 हासिल 7, है ना। इस तरह बच्चों इतना आ गया। अब क्या करना है, अभी घटेगा 112 लिख लो। 196 माइनस 71, ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस वाले से माइनस वाला घटता है और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। और यहाँ उसको नहीं लिखेंगे, अभी आगे लिख लेंगे। चलो घटाते हैं फिलहाल। 196 से 71 घटेगा तो दाएं से घटाना स्टार्ट करते हैं। 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 आएगा। 6 में से 1 जाएगा 5। 9 में से 7 जाएगा 2 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, है ना। इस तरह से अपना कितना आ गया बच्चों, 125 बटे 112, ये अपना उत्तर आ गया। अभी इसको और एक बार आप चाहो तो भाग करना पड़ेगा, तो ये भिन्न के रूप में, यानी कि मिश्रित भिन्न बन जाएगी। 112 से जैसे आप क्या करेंगे, 125 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 112, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 13। इस तरह से बच्चों आप इसको लिख सकते हो, 1 सही 13 बटे 112, है ना। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो बच्चों, जैसे यहाँ पे अपना 112 से इसमें भाग दिया था तो कैसे क्या हुआ, 112 जो होता है इससे भाग दे रहे हैं तो उसको हर में लिख देना है, और जो एक जो भागफल आया है ना उसको हम सही में लिखते हैं। ये जो लाइन खींची थी इसके सामने लगा देना, जो शेषफल आया था उसको ऊपर लिख दिया। इस तरह से बच्चों हमारा इसका उत्तर आ जाता है 1 सही 13/12, है ना। चलो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो ज़रूर समझ में आपको आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।